व्हाट इज़ अ पाइथन? पाइथन होता क्या है? पाइथन ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से सबसे आसान लैंग्वेज कहलाती है। पाइथन ये एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसे इसकी सिंप्लिसिटी, इजी फॉर रीडिंग और वास्ट लाइब्रेरी के लिए पहचाना जाता है। द मेन गोल क्या है इसका? यूजर को इनकरेज करता है काय के लिए? कोड लिखने और समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं की बात करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। सिंप्लिसिटी मतलब पाइथन को सरलता की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पढ़ने लिखने की भाषा है जिसमें कोड लिखने के लिए स्टैंडर्ड फ्रेजेस का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप यूजर को बड़े प्रोग्राम को समझना आसान हो जाता है। रीडेबिलिटी, पाइथन को लिखने और समझने में आसानी के कारण यह कम्युनिटी के बीच पसंदीदा है। यहाँ पर लॉन्ग कोड लाइन की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे रीडर के लिए कोड को समझना आसान हो जाता है। ये वर्सटाइल, पाइथन का उपयोग विभिन्न एरिया में किया जा सकता है, जैसे वेब डेवलपमेंट में, डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और सॉफ्ट साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। यूज इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरी एंड टूल्स, यह पाइथन के लिए विशाल संग्रहालय है जिसमें विभिन्न एरिया के लिए उपयोगी लाइब्रेरीज और टूल्स शामिल है। कोडिंग की आवश्यकताओं को कम करने में मदद के लिए यूजर इन्हें अपनी परियोजनाओं में शामिल कर सकते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, पाइथन के पास एक बड़ा कम्युनिटी नेटवर्क है जिसमें लाखों यूजर्स, डेवलपर और क्रिएटर्स हैं। यह यूजर को समस्याओं को हल करने और सीखने में मदद करता है। इन्हीं विशेषताओं की वजह से पाइथन बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय और पसंदीदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका उपयोग हम कई अलग अलग एरियाज में करते हैं। वाई नेम पाइथन? क्यों नाम पाइथन रखा गया है इसका? 1990 में गुडो वैन रोसम ने इसे न्यू कंप्यूटर लैंग्वेज के नाम से लॉन्च किया, जिसका नाम था पाइथन। इसका प्रेरणा स्रोत जो था मोटी पाइथन की सीरीज, मतलब मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस थी। वैन रोमस ने स्वयं ये स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी भाषा का नाम सर्प के नाम से नहीं रखा था। मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक ब्रिटिश कॉमेडी टीवी शो था जिसे 1969 से 1970 तक चलाया गया था। इस शो ने आधुनिक कॉमेडी के कई रूपों को परिभाषित किया और उस समय के नर्मिक कार्यक्रमों के लिए नई परिप्रेक्ष्य और निर्माण की प्रेरणा दी। गुइडो वैन रोमस ने पाइथन का एक आसान, मतलब सरल, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड और एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में विकसित किया था, जिसकी वजह से यह लैंग्वेज विशेष रूप से एजुकेशन और साइंस एरिया में लोकप्रिय हो गई है। आज पाइथन एक प्रमुख और प्रिय कंप्यूटर भाषा है जो विभिन्न एरिया में उपयोग किया जाता है, जैसे वेब डेवलपमेंट में, डेटा साइंस। वाई पाइथन लर्न? पाइथन को क्यों लर्न करना चाहिए या क्यों सीखना चाहिए? कई कारण हैं क्योंकि पाइथन आज सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। सबसे पहला पॉइंट है इजी टू लर्न या इजी टू यूज। पाइथन का सिंटेक्स बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो इसे बिगिनर्स और एक्सपीरियंस प्रोग्रामर के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है। इसका कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। वर्सेटिलिटी, पाइथन का उपयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है। वेब डेवलपमेंट में और डेटा एनालिसिस से लेकर मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन तक में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि आप पाइथन सीख कर कई तरह के कैरियर विकल्पों का खुल सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन एक लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के साथ आता है जो मॉड्यूल और फंक्शन का एक समृद्ध सेट प्रदान करता है। यह प्री बिल्ट कोड ब्लॉक आपको चीज़ों के बार बार लिखने से बचाता है, जिससे आप तेजी से विकास कर सकते हैं। हाई डिमांड इन जॉब मार्केट, पाइथन आज जॉब मार्केट में सबसे अधिक मांग वाली प्रोग्रामिंग भाषाओं में से एक है। कई कंपनियां और इंडस्ट्री विभिन्न भूमिकाओं में के लिए पाइथन के नॉलेज की मांग करता है। इसका मतलब है कि पाइथन सीखने से आपको रोजगार या जॉब में अच्छे अवसर मिल जाते हैं। पाइथन एक शक्तिशाली और या यूँ बोलो पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जो लर्न करने में आसान है या इजी है, और इसका उपयोग हम फन के लिए भी करते हैं। यदि आप प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बस कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो
पाइथन एक शानदार जगह है जहां से शुरुआत की जा सकती है। हिस्ट्री ऑफ पाइथन, या यूं कह सकते हैं इवोल्यूशंस ऑफ पाइथन। पाइथन को गुडो वैन रोसम ने 1990 के दशक में विकसित किया गया था। वो गुडो वैन रोसम एक डच प्रोग्रामर थे। यह बहुत ही अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि इसके द्वारा बहुत तेजी से एप्लीकेशन को विकास किया जा सकता है। इन 1991 द फर्स्ट जो वर्जन था पाइथन का वो रिलीज किया गया था, जहाँ पर स्पेशली फोकस था कोड रीडेबिलिटी पर और इजी ऑफ यूज पर। इन 2000 पाइथन ने पॉपुलरिटी पाई थी 2000 में, और ये लैंग्वेज स्पेशली यूज़ किया गया था वेब डेवलपमेंट के लिए, डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज़ की गई थी। इन 2008 पाइथन 3.0 जारी किया जाता है, जिसमें मौलिक डिज़ाइन दोषों को ठीक करने पर ध्यान दिया जाता है। जब बात करते हैं आज की, तो पाइथन एक पॉपुलर लैंग्वेज है और जो कई अलग अलग एरिया में इसका यूज़ कर रहे हैं और इजी टू यूज़ है, और पाइथन लगातार विकसित होता होता रहता है। साथ ही कम्युनिटी द्वारा अपडेट और सुधार किया जाता है। फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन की क्या विशेषताएं हैं? पाइथन की कई फीचर्स के कारण डेवलपर के बीच में पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। इसके कई फीचर्स हैं। पहला फीचर है डायनामिक टाइपिंग। पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि वेरिएबल को आप उसमें डाले गए डेटा के अनुसार अपना डेटा टाइप निर्धारित करने की स्वतंत्रता होती है। आपको कोड लिखते समय हर बार वेरिएबल के डेटा टाइप को स्पष्ट रूप से घोषित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सीखने और उपयोग करने में पाइथन को आसान बनाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है। इससे डेवलपमेंट प्रोसेस तेज हो जाती है क्योंकि आपको हर बार बदलाव करने के बाद कोड को कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही एरर को ढूंढना और उन्हें फिक्स करना भी आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आप रियल वर्ल्ड की एंटिटीज को कोड में मॉडल कर सकते हैं। ऊप कोड को अधिक स्ट्रक्चर, रीडेबल और रीयूसेबल बनाता है। एम्बेडेड एंड एक्सपांडेबल। पाइथन को C++ में एम्बेड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने पाइथन कोड को मौजूदा C और C++ प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही पाइथन को C++ लाइब्रेरीज के साथ बढ़ाया जा सकता है, जो आपको मौजूदा C++ फंक्शन का उपयोग करने की अनुमति देता है। यह पाइथन को विभिन्न कार्यों के लिए एक वर्सेटाइल लैंग्वेज बनाता है। ये पाइथन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे सीखने और उपयोग करने में आसान और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त बनाती है। पाइथन डाइवर्स एप्लीकेशन। पाइथन अपनी वर्सेटाइल प्रतिभा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में एक लोकप्रिय लैंग्वेज है। आइए इसके कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है वेब डेवलपमेंट। पाइथन में Django एंड फ्लास्क जैसे मजबूत वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क डेवलपर्स को जल्दी और कुशलता से वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करते हैं। Django बड़े एंड कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त है, जबकि फ्लास्क हल्के और फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन के लिए बेहतर है। डेटा साइंस। पाइथन डेटा साइंटिस्ट के लिए एक पसंदीदा लैंग्वेज है। इसमें कई पावरफुल लाइब्रेरी जो डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन में मदद करती है। NumPy मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। पांडास डेटा को इफिशिएंटली संभालने या हैंडल करने और एनालाइज करने के लिए टूल प्रदान करता है। मेटाप्लॉटलिब आकर्षक डेटा विजुअलाइजेशन बनाने में मदद करता है। मशीन लर्निंग। एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में पाइथन लीडिंग लैंग्वेज में से एक है। इसमें टेंसरफ्लो और scikit-learn जैसी लोकप्रिय लाइब्रेरीज शामिल हैं। टेंसरफ्लो बड़े और कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए उपयुक्त है, जबकि scikit-learn विभिन्न प्रकार की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए सरल और इफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन प्रदान करता है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग। पाइथन साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें SciPy एंड SymPy
जैसे लाइब्रेरी शामिल है जो साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए आवश्यक फंक्शनलिटी प्रदान करता है। साइन पाई में लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स और बहुत कुछ शामिल है, जबकि सिम पाई में कंप्यूटर अलजेब्रा के लिए लाइब्रेरीज है। तो ये थी महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस पाइथन की। पाइथन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, पाइथन समुदाय और परिस्थिति तंत्र। पाइथन की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण इसका मजबूत समुदाय या यूँ कह सकते हैं कम्युनिटी और इकोसिस्टम है। फर्स्ट पॉइंट है वाइब्रेंट कम्युनिटी। तो पाइथन एक बहुत बड़ा और सक्रिय डेवलपर समुदाय है। यह डेवलपर विभिन्न मंचों पर एक दूसरे की मदद करता है, मतलब सपोर्ट करता है, सवालों के जवाब देता है और नई चीज़ें सीखने में मदद करता है। कई ऑनलाइन फोरम, मैसेजिंग ग्रुप, सोशल मीडिया समूह हैं जहां आप पाइथन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं और अन्य डेवलपर्स से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप स्टैक ओवरफ्लो नामक वेबसाइट पर जा सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए समर्पित है। आप वहां अपना कोई भी पाइथन से जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकते हैं और संभावना है कि आपको किसी न किसी अनुभवी डेवलपर से जल्द ही उसका जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सोर्स। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है और इसे एनीवन द्वारा देखा, बदला और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ओपन सोर्स होने के कारण पाइथन का लगातार विकास हो रहा है और दुनिया भर में डेवलपर इसमें योगदान दे रहे हैं। ओपन सोर्स होने का एक बड़ा फायदा यह है कि मुफ्त और ओपन सोर्स, फ्री और ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं जिनका आप अपने प्रोजेक्ट में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नमपाई नामक एक लोकप्रिय लाइब्रेरी है जिसका उपयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। आप इसे अपने प्रोजेक्ट में फ्री में उपयोग कर सकते हैं और आपको किसी लाइसेंस के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल्स और अन्य एजुकेशन रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही धनी है। यह सीखने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना देता है। यह पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां आपको डॉक्यूमेंट, ट्यूटोरियल, अन्य सीखने के संसाधनों को खोजना मिलेगा, मतलब इस docspython.org पर। इसके अलावा कई ऑनलाइन कोर्सेज और बुक्स अवेलेबल है जो आप पाइथन सीखने में मदद कर सकती है। वर्सेटिलिटी। पाइथन एक वर्सेटिल प्रतिभा है, इसे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त बनाती है। इसका मतलब है कि पाइथन का उपयोग वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, ऑटोमेशंस, गेम डेवलपमेंट आदि में उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप पाइथन का उपयोग करके एक वेबसाइट बना सकते हैं, डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऑटोमेशंस कर सकते हैं और यहाँ तक कि गेम भी बना सकते हैं। फ्यूचर ऑफ पाइथन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट या बोलो कंटिन्यूस ग्रोथ। पाइथन की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और यह उम्मीद की जाती है कि यह और भी बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री और सेक्टर्स में पाइथन का अपनाया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए इसका इस्तेमाल अब वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, फाइनेंस और बहुत कुछ में किया जाता है। भविष्य में और भी क्षेत्रों में पाइथन का इस्तेमाल शुरू करने की संभावना है। प्रोग्रेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या फिर एडवांसमेंट इन एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में पाइथन पहले से ही बहुत लोकप्रिय है। इसकी वजह से इन क्षेत्रों में और भी विकास और नई खोज होने की संभावना है। उदाहरण के लिए पाइथन का उपयोग करके चैटबॉट बनाए जा सकते हैं और ह्यूमन जैसी बातचीत कर सकते हैं और फिर मशीन लर्निंग मॉडल बनाए जा सकते हैं और जो भविष्यवाणियाँ कर सकती है। नेक्स्ट है एक्सपांडेड एप्लीकेशन। पाइथन की वर्सिटिलिटी प्रतिभा इसे नए और उभरते क्षेत्रों में अपनाए जाने की ओर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए इंटरनेट मतलब आईओटी उपकरणों का आपस में बातचीत करना और डेटा का आदान प्रदान करने में पाइथन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एज कंप्यूटिंग डेटा को उसी स्थान पर संसाधित करने के बारे में है जहां इसे एकत्र किया जाता है। पाइथन को एज उपकरणों पर चलने वाले कार्यक्रमों या प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हमने पाइथन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। पाइथन होता क्या है, पाइथन क्यों ज़रूरी है, क्या इसके फीचर्स है, क्या फ्यूचर होगा और इन सब बारे में हमने यहाँ पे आज
इस पीपीटी के माध्यम से समझा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करना हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल।